चीफ जस्टिस काजी फाइज साज रिटायर्ड हो जाएंगे। आखिरी रोज भी चैम्बर वर्क करेंगे। अदालती रोस्टर जारी। सुबह 10:30 बजे चीफ जस्टिस के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस काजी फाइजा के एजाज में जोहराना देंगे। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल का चीफ जस्टिस काजी फाइजा के एजाज में अलविदा इशाइया। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी समेत दीगर जजेस की शिरकत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान की भी इशाइये में शिरकत। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद इशाइये में ना पहुंचे। रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच से मुतालिक पॉलिसी दे दी गई। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के केस के समाप्त के दौरान रिमांड। कहा, ऑफिस को हिदायत दी कि जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की जरूरत हुई वो साथ साथ मुंतकिल करते रहे। आईनी बेंचेस को मुकदमात की मुंतकली का सिलसिला जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में जमीनी तनाज़े से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवाया। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए, इस केस में तो आईनी शिकों की तशरीह करना होगी। ये मुकदमा तो अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने गुज़िश्ता रोज भी मुकदमात आईनी बेंच को मुंतकिल किए थे। धरती को दहशतगर्दी से पाक करने कमीशन मियांवाली में पुलिस और सीसीडी की कार्रवाई। फितनतुल खवारिज के 10 दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। तर्जमान पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन मुकड़वाल के पहाड़ी इलाका मलाखेल में दहशतगर्दों की इतला पर किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज का कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस को खराज तहसीन। उधर सिक्योरिटी फोर्सेज का खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 खुदकुश हमलावरों समेत 9 खवारजी जहन्नुम हासिल। हलाक होने वालों में अहम खवारजी लीडर सईद मोहम्मद उर्फ कुरैशी उस्ताद भी शामिल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे का पेशावराना और कायदाना सलाहियतों का इतराफ। जरीदे यूनिपाथ का सिपहसालार को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। मजमून में लिखा, नवंबर 2022 में कमान संभालने के बाद से पाकिस्तान की सलामती इस्तेहकाम खुशहाली के लिए कोशा है। उनको ऐसे लीडर के तौर पर याद किया जाएगा जिनका अव्वलीन अज़्म मुल्क की सलामती और खुशहाली है। जनरल आसिम मुनीर की क़यादत, फौजी पस मंजर, इंसदादे दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशें उजागर करना, दहशतगर्दी बारे मौक़िफ़, 5th जनरेशन वॉरफेयर, गैर मुल्की जारियत के जवाब देने की सलाहियत और समाजी और इक़्तिसादी इक़दामात की तारीफ। लिखा, उनकी क़यादत में शिद्दत पसंद ग्रुपों के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन हुए जिसमें 398 दहशतगर्दों का खात्मा हुआ। जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया, दहशतगर्दों को रियासत की रिट के सामने सर तस्लीम कम करना होगा। दिफाई माहिरीन का कहना है, मजमून का एक एक लफ्ज हकीकत पर मबनी है, इसमें कोई मुबालगा राय नहीं की गई। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी अडयाला जेल से जमानत पर रिहा। साबिक खातून अव्वल रिहाई के बाद बनी गाला पहुंची, फिर पेशावर चली गई। वजीर आला हाउस में क़याम। शौकत खान अस्पताल से आज तिबी मुआयना करवाएंगी। साबिक खातून अव्वल 9 माह तक पाबंद सलासल रहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर की। बुशरा बीबी को 31 जनवरी 2024 को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सजा हुई थी। अदालती हुक्म के बाद बानी पीटीआई की वकला से मुलाकात। पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन, फैसल चौधरी शामिल। अदालत ने बानी पीटीआई के वकला को मुलाकात कराने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी के मेडिकल चेकअप के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। ज़ाती मॉलेज डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी मेडिकल बोर्ड में शामिल करने की हिदायत। बानी पीटीआई ने ज़ाती मॉलेजीन से चेकअप की दरख्वास्त दायर की थी। उधर मुलाकात के बाद फैसल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई से गैर इंसानी सलूक किया गया। उन्हें बाहर की कोई खबर नहीं। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने का भी नहीं पता था। बानी ने आईनी तरमीम पॉइंट पर हमला और अवाम पर जुल्म करार दिया। शुएब शाहीन बानी की जल्द रिहाई के लिए पुरुमीद। कहा, बानी पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम पर अफसोस का इजहार किया।
तहरीक इंसाफ में एक ग्रुप चाहता है बानी चेयरमैन जेल में ही रहे, इनकी जल्द रिहाई ना हो। बानी के जेल में रहने का फ़ायदा इसी ग्रुप को होगा। सेनेटर फैसल वाबडा का GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरिया अदरीस में इंकशाफ। कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक का फैसला हो चुका है, एक ग्रुप बेगम साहिबा का होगा, दूसरा ग्रुप बहनों का। शाह महमूद कुरैशी किस तरफ होंगे ये वक्त बताएगा। सब कोशिश कर रहे हैं बानी PTI को करदा और नाकरदा गुनाहों में फंसाएं। मुलाकातों पर पाबंदी की स्ट्रेटजी भी PTI के अपने लोगों ने दी। जिनसे ये बात करना चाहते हैं वो ना ही डील और ना ही ढील देने को तैयार हैं। बानी PTI को मशवरा दूंगा, 2 कदम पीछे हटें। बात करना चाहते हैं तो रवैया भी उसी तरह का अपनाएं। एक सवाल के जवाब में कहा, हुकूमत को परेशानी किसी से नहीं, अपने आप से है। एक्टिंग और दिखावा ना करें, हुकूमत करें। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ चंद लम्हों बाद दुबई रवाना होंगे। एक रोज क्याम के बाद लंदन जाएंगे। 29 अक्टूबर को लंदन से अमेरिका रवाना होंगे। अमेरिका में 4 दिन क्याम करेंगे, जिसके बाद वो वापस लंदन पहुंचेंगे। लंदन में अहम मुलाकातें भी मुतवक्के। FBI टैक्स दहिंदगान के लिए दोस्ताना माहौल फराहम करे। टैक्स और महसूलात के निज़ाम को मौसर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म का FBR के हवाले से होने वाले इजलास में खिताब। कहा, स्मगलिंग की रोकथाम के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जाए। रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड की तामीर नौ के लिए लाहेअमल तश्कील देने की हिदायत। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी अडयाला जेल से जमानत पर रिहा। साबिक़ खातून अव्वल रिहाई के बाद बनी गाला पहुंची, फिर पेशावर चली गईं। वज़ीर आला हाउस में क़याम। शौकत खान अस्पताल से आज तिबी मुआयना करवाएंगी। साबिक़ खातून अव्वल 9 माह तक पाबंद सलासल रहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर की। बुशरा बीबी को 31 जनवरी 2024 को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सज़ा हुई थी। अदालती हुक्म के बाद बानी PTI की वकला से मुलाकात। PTI रहनुमाओं से मुलाकात अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन, फैसल चौधरी शामिल। अदालत ने बानी PTI के वकला को मुलाकात कराने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी के मेडिकल चेकअप के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PIMS को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी मेडिकल बोर्ड में शामिल करने की हिदायत। बानी PTI ने ज़ाती मौलिजीन से चेकअप की दरख्वास्त दायर की थी। उधर मुलाकात के बाद फैसल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI से गैर इंसानी सलूक किया गया, उन्हें बाहर की कोई खबर नहीं। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने का भी नहीं पता था। बानी ने आईनी तरमीम पॉइंट पर हमला और अवाम पर जुल्म करार दिया। शुएब शाहीन बानी की जल्द रिहाई के लिए पुरुमीद। कहा, बानी PTI ने 26वीं आईनी तरमीम पर अफसोस का इजहार किया। तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। मुल्क की मैशत दुरुस्त समत की जानिब गामजन। तमाम अशारी के मस्बत। वज़ीर ख़जाना का गुज़िश्ता माली साल के दौरान मैशत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार। मोहम्मद औरंगज़ेब की सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और JP मॉर्गन के सलाहकार फोरम में शिरकत। खुदमुख्तार दौलत फंड और खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़जाना ने टैक्स, तवानाई, निजकारी और हुकूमती हुजूम में कमी से मुतालिक अहम इस्लाहात पर रोशनी डाली। सूबाई हुकूमतों के टैक्स टू GDP तनासुब बढ़ाने की अहमियत पर जोर।